अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताती चलूँ कि हमने सीएसएस ओल्ड पेपर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम डिफरेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर सब डिस्कस करती हैं, उनका सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको रोज़ न्यू वीडियो मिल जाया करे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज हमने बेसिकली इस लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस करनी है वो सी एस एस 2022 इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन के एमसीक्यूज़ का पोर्शन है। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसका सोल्यूशन मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हमने इसमें उसके ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को पता ही होगा, मैं बता भी देती हूँ कि दो ही चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी? या तो उसमें सिनोनिम्स होते हैं या एंटोनिम्स होते हैं। कभी कोई एक आध ऑप्शन और भी ऐड कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम पैटर्न यही देखते हैं कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। फाइन, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, 20th से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 20th से टूवर्ड्स फर्स्ट की तरफ हम जाएंगे। और यहाँ पे स्टेटमेंट अगर हम क्वेश्चन की देखें तो वो है चूज द वर्ड दैट इज द नियरली मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट की बात की जा रही है, यानी मुखालिफ की बात की जा रही है, यानी एंटोनिम की बात हो रही है। तो हमने इस लफ्ज का एंटोनिम बताना है, उसका अपोजिट बताना है, उसका मुखालिफ बताना है। वर्ड क्या है? वीन। वीन का मतलब होता है मुश्किल से अलग करना। ठीक है, या अलग हो जाना, वीन के लिए यूज करते हैं। तो इसके यहाँ पे ऑप्शंस हैं फ्लोरिश, फ्लश, अडिक्ट या नरिश। तो यहाँ पे राइट क्या होगा? अडिक्ट, यानी किसी चीज से अलग ना होना। ठीक है, उसकी आदत हो जाना। फाइन, तो अडिक्ट इसका एंटोनिम होगा। उसके बाद है, ये भी सेम ऑपोजिट मीनिंग है, तो फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट वर्ड का मतलब होता है शेखी बगाड़ना, या बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, या बहुत वाज़ेह बात करना। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऑप्शंस हैं विप, फ्लैटन, शो ऑफ एंड हाइड। शो ऑफ जो है वो इसका सिनोनिम होगा, और हमने तो बात करनी है एंटोनिम की, यानी ऑपोजिट की, तो वो होगा हाइड, यानी छुपाना। उसके बाद हमारे पास है एस्पेरिटी। एस्पेरिटी का मतलब होता है सख्ती। ठीक है, तो मॉइस्टनेस हमारे पास ऑप्शन है, अमेनिटी है, सोर है, और जेनरोसिटी है। तो मोस्ट सूटेबल यहाँ पे अमेनिटी ही आएगा, सख्ती का ऑपोजिट। उसके बाद सेम है प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब होता है जो है तगय्युर पसीर। ठीक है, जो चीज़ खत्म हो जाए, या जो चीज़ तब्दील हो जाए, बेसिकली जो चेंज जिसमें आता रहे, उसको हम कहते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं फिकल, अनचेंजिंग, एलेबोरेट, सेलेक्टिव। तो यहाँ पे अनचेंजिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो तब्दील ना हो, तो ऑफ कोर्स अनचेंजिंग इसका ऑपोजिट होगा। उसके बाद है रिकंडाइट। रिकंडाइट का मतलब होता है पोशीदा। ठीक है, तो या पोशीदा रखना भी हम कहते हैं। तो ऑप्शंस हैं मैनिफेस्ट, फ्लेक्सिबल, प्रोविडेंट, सोशेबल। तो यहाँ पे जो मैनिफेस्ट है उसका एक मतलब होता है ना ऐलान करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका एंटोनिम होगा। उसके बाद है गम्पशन। गम्पशन का मतलब होता है बहादुरी या समझबूझ, यानी अक्लमंदी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ब्रेनलेसनेस, पॉलिसी, विजडम या डिस्पेयर। तो ब्रेनलेसनेस यानी बेअक्ली, यहाँ पे इसका राइट ऑपोजिट होगा। उसके बाद वर्ड है ड्रॉल। ड्रॉल का मतलब होता है अजीबो गरीब। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं फॉरगॉट, चार्म, सीरियस, अब्सर्ड। तो यहाँ पे सीरियस जो होगा वो इसका राइट एंटोनिम होगा। उसके बाद हमारे पास वर्ड है पीक्ड। पीक्ड का मतलब होता है नोकदार। ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि हम इस चीज़ की पीक पे खड़े हैं, बिल्कुल ऊंचाई पे, चोटी पे, तो चोटी नोकदार होती है ना, तो पीक्ड का मतलब होता है नोकदार। तो यहाँ पे ज़रा इसके ऑप्शंस देखें तो हमारे पास है टायर्ड, एरोगेंट, पॉइंटी, रेडी। पॉइंटी का मतलब ये इसका सिनोनिम के सेंस में आएगा, उसका मतलब भी नोकदार होते हैं। रेडी जिसकी कोई नोक नहीं होती।
ठीक है, प्लेन। तो रेडी यहाँ पे इसका ऑपोजिट होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये एंटोनिम नहीं है, यहाँ पे और स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जस्टिस इज गिविंग एवरीवन हिज ड्यू, ठीक है, इज सेड बाय, यानी ये जो लाइन है, ये जो कोटेशन है, ये जो कोट है, ये किसका है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, रोजियो, हॉब्स, अरिस्टोटल या प्लेटो। तो अरिस्टोटल यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद सेम ऑपोजिट हमने बताना है फिलिस्टाइन का। तो फिलिस्टाइन का ऑपोजिट सॉरी मीनिंग हमारे पास होता है ना तरबियत याफ्ता, ठीक है। तो ज़रा इसके हम अगर देखें ऑप्शंस, तो हमारे पास है डिबेटेंट, उसके बाद नवाइस, इंटेलेक्चुअल एंड पायस। तो इंटेलेक्चुअल यानी बाशऊर, जिसमें अक्ल हो, और जिसके पास तरबियत याफ्ता जो हो, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। अब 11th तक एक बात आप लोग याद रखें कि हमारे एंटोनिम्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे पोर्शन की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। चूज द वर्ड दैट इज द नियरली मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर की बात हो रही है, यानी एक जैसे की, यानी हम मानी की, यानी हमारे यहाँ पे सिनोनिम की बात हो रही है। तो जो वर्ड्स अब नेक्स्ट आएंगे टेंस से टूवर्ड फर्स्ट की तरफ, उनके हमने सिमिलर्स बताने होंगे, सिनोनिम बताने होंगे, हम मानी बताने होंगे। वर्ड स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेरी। क्वेरी का मतलब होता है शिकार। जरा देखती हैं ऑप्शंस, वॉल, हिल, बिल या प्रे। तो ऑफकोर्स प्रे शिकार होता है, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम होगा। उसके बाद है पनेके। पनेके का मतलब होता है जोश, जज्बा, वलवला। ऑप्शंस हैं नॉइस, वीकनेस, वर्व या नर्व। तो वर्व है जो वर्ड है यहाँ पे, इसका मतलब भी जज्बा होता है, तो ये इसका सिमिलर होगा। उसके बाद है रिनेसेंट। रिनेसेंट का मतलब होता है नया जन्म लेने वाला, दोबारा उठने वाला। तो जरा देखते हैं क्या क्या है ऑप्शंस में। वार्मिंग अगेन, राइजिंग अगेन, फॉलिंग अगेन या रेस्टिंग अगेन। तो फॉर श्योर राइजिंग अगेन, दोबारा बढ़ना, ठीक है, दोबारा उठना, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद है ग्रिटी। ग्रिटी का मतलब होता है बाहिम्मत, ठीक है। तो उसके अलावा जो भुरभुरा होता है उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं, जो रेतला होता है उसके लिए भी। फाइन। तो ज़रा देखिए हमारे पास वर्ड्स कौन कौन से हैं ऑप्शन में। सैंडी, सिल्की, बल्की एंड हैंडी। तो फॉर श्योर सैंडी इसका सिनोनिम होगा। उसके बाद है गिबेंचर। गिबेंचर का मतलब होता है कर्जनामा, ठीक है, कर्जनामा यानी जिसपे सारे कर्ज के बारे में बातें लिखी जाती हैं। जरा देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं। अ पेनी शेयर, अ शॉर्ट टर्म बॉन्ड, अ कॉमन फंड या अ लॉन्ग टर्म लोन। तो फॉर श्योर लोन के लिए हम कह रहे हैं ना कि कर्जनामा है, तो अ लॉन्ग टर्म लोन वुड बी द राइट आंसर। उसके बाद है ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब होता है जालमाना या सख्त, ठीक है। तो ज़रा ऑप्शंस देखते हैं। ड्रेरी, कैची, हार्श, जॉली। तो राइट आंसर क्या होगा? हार्श यानी सख्त। उसके बाद है ड्रैक। ड्रैक का हमारे पास मतलब होता है रद्दी चीज़, मतलब बिल्कुल जो रद्दी हो, बेकार हो, ठीक है, उसके लिए हम ड्रैक यूज़ करते हैं। ऑप्शंस हैं ट्रैश, अनइजीनेस, डेकोरेटेड या डल। तो ऑफकोर्स रद्दी के लिए जो एक और वर्ड हम यूज़ करते हैं वो ट्रैश है। उसके बाद प्लियांट। प्लियांट का मतलब होता है लचकदार, ठीक है, ऐसी चीज़ जिसमें लचक बहुत हो। हम देखते हैं ऑप्शंस। स्टेडी, क्विक, लैंग्वेज एंड फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल का मतलब भी लचकदार होता है, तो ये राइट आंसर होगा। उसके बाद रैक। रैक का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है, या असरअंदाज होना। तो ज़रा ऑप्शंस देखें तो स्मेल, इन्फ्लिक्ट, ट्विस्ट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल है वो है इन्फ्लिक्ट। एंड द लास्ट वन इज क्वेल। क्वेल का मतलब होता है कम करना या दबा देना, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ट्रैम्बल, सप्रेस, ऑल्टर
या हाइड। तो सप्रेस का मतलब भी दबा देना होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आई होप कि ये सारे आपको समझ आ गए, कोई नहीं आया, कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।